सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेकेपी एसआई का जो सिलेबस है उसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसके लेक्चर्स जो है कंटिन्यूअस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि वो लेक्चर्स एक बार आप देख लें, उसके बाद जो है ये वाले लेक्चर्स देखें। जो थर्ड लेक्चर है आज वो हम ये वाला जो थर्ड लेक्चर जो है वो आपका इंक्लूजन के ऊपर रहेगा जो आपके सिलेबस में है। इससे पहले 2 लेक्चर जो हैं वो मैं ले चुका हूँ। एक में सिर्फ हमने सिलेबस की डिस्कशन की थी और दूसरा जो लेक्चर था वो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है कल ही। तो वो लेक्चर्स आप पहले देख लें, उसके बाद में इस लेक्चर को देखें। तो आज का लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका इंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी तक जितना मैंने आपको बताया कि सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे पॉसिबल है कि हमें इंक्लूसिवली ग्रो करना है, यानी कि हमारे जो अदर इंडिकेटर्स हैं, ना कि सिर्फ इनकम इनकम को छोड़ के जो अदर इंडिकेटर्स हैं, लाइकवाइज मैंने उसमें जो है मेंशन किए थे कुछ अदर एलिमेंट्स लाइक आपके पॉवर्टी, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपके जॉब क्रिएशंस, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इनइक्वालिटीज़, इन सब चीज़ों को भी साथ में जो है लेके चलना है और इन सबको जो है हमें टैकल करना है। किस तरह से गवर्नमेंट इन चीज़ों को टैकल करती है वो जो है हम सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो लास्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि क्या वो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर काम जो है कर रही है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या स्कीम्स लाती है, इनक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, वो सब हमें सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में पढ़ना है। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है जबकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है किसी एक रूरल एरिया की होगी जो कि एक मार्जिनलाइज्ड एरिया है। अगर उसे डेवलप करना है, उसे मेन स्ट्रीम में लाना है, तो हमें जो अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल जो है वो हमें कैसे बढ़ाना है, हमें पॉवर्टी को कैसे टैकल करना है। तो ये सब चीज़ें जब हम एक साथ लेके चलेंगे तब सोशल डेवलपमेंट होगा। और सिर्फ इनकम बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से जो है, जिससे कि मैंने आपको जोड़ के बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में। तो ग्रोथ मैंने बताया कि जो एक कंसेप्ट है वो जो है सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद में मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई कि कैसे ये जो कंसेप्ट्स हैं वो इमर्ज हुए। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट होता था, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। तो आज के पर्टिकुलर लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि इंक्लूजन का क्या मतलब है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है इंक्लूजन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। प्लस एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पे हम चलाएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप जो है व्हाट्सएप पे ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है स्लाइड पे वो है कि डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, इंक्लूजन का आखिर मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा दिख रहा है कि इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग एंड वैल्यूइंग ऑल पीपल इन एन इन्वायरमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, सबको मिला के सबसे पहले तो यहाँ टर्म लिखिए इन्वॉल्विंग। ठीक, यानी हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, यानी अगर कोई डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई जॉब क्रिएशन है, कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें हमें सबको इन्वॉल्व करना है। मतलब वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो हम एक क्रिएट कर रहे हैं वो सबके लिए हो, सबको उसमें इन्वॉल्व करें। यहाँ पे कल मैंने आपको एग्जांपल लेके एमजी नरेगा की एग्जांपल बताई थी कि रूरल एरिया के लिए सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए हमने गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, एमजी नरेगा। तो वो स्कीम लॉन्च करने का क्या मतलब, जिसे हम डिटेल में जो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में पढ़ेंगे। तो उसका क्या मतलब था कि सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें सबसे पहले तो इन्वॉल्व करना है सबको, जो भी हम काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए उसमें सबकी क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरा यहाँ पे टर्म लिखी है वैल्यूइंग ऑल। ठीक है, यानी हम सबको इन्वॉल्व करें और सबको वैल्यू दें। ठीक है, कि सबको हम कंसीडर करें इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, जो कि एक इन्वायरमेंट में जो टेक प्लेस हो रही है जिसकी, यानी कोई एक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है डेवलपमेंट का, उसमें हम सबको इन्वॉल्व करें, सबको वैल्यू दें। जबकि सबके अंदर में डिफरेंसेस तो होंगे। ठीक है, यानी कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई अर्बनाइज्ड होगा, कोई रूरल होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनको हम छोड़ के, उनको हम भूल के सबको जो है इन्वॉल्व करें, सबको हम वैल्यू दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बोलेंगे। ये सिंपल जो है डेफिनेशन जो है इंक्लूजन की सबसे पहले मैंने आपको बताई। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है आपकी डायग्राम जो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एक जो चार्ट जो है आपको दिख रहा है कि इंक्लूजन जो है हमारे पास 3 तरह का इंक्लूजन है। ठीक है, सोशल इंक्लूजन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल इंक्लूजन का क्या मतलब है कि जो जितनी भी सोशल
सोशल सोसाइटी के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी स्कीम्स हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए हम गवर्नमेंट ला रही है, वो सबको मिले, ठीक है? सोशली सब डेवलप्ड हो सकें, ठीक है? एक सोशल सोसाइटी के अंदर सबकी डेवलपमेंट हो सके। पॉलिटिकल का ये मतलब है कि जैसे राइट टू वोट है, ठीक है? या फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ठीक है? कि सबके अंदर जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, सब जो है इस पॉलिटिक्स में जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें, ठीक है? सबको राइट टू वोट हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल इंक्लूजन में आ जाएंगी। इस तरह से इंक्लूजन, आपका इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या है कि सबके लिए जो है इतना राइट सबको हो कि सबको मिनिमम जो है एक इनकम जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके वाया कोई स्कीम, कोई पॉलिसी के थ्रू इनकम उनकी जो है वो जनरेट की जा सके। उसे हम इकोनॉमिक इंक्लूजन से जोड़ के देखेंगे। ब्रॉडली आपको इंक्लूजन वाले कंसेप्ट में दो चीज़ें जो है वो पढ़नी है। जो मेन फोकस रहेगा वो दो चीज़ों के ऊपर रहेगा, जिनमें से एक जो रहेगी आपकी वो रहेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? और दूसरी जो है वो रहेगी इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है? दो चीज़ें आपको पढ़नी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका वो कंसेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ठीक है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है आखिर? सबसे पहले कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है, यहाँ पे फिर से मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि एक तरफ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरी तरफ आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है? यानी ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है? सबके पास में इनकम तो आ रही है, ठीक है? लेकिन क्या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही? जैसे कल के लेक्चर में मैंने बताया कि सबके पास में इनकम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का मतलब है कि उन्हें हम वो बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे जो उन्हें मिलनी चाहिए, लाइक वाइज मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़। जबकि कल मैंने आपको लेक्चर एक पढ़ाया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। वहाँ का डेथ रेट हाई है, वहाँ पे इलिटरेसी है। इलिटरेसी देखो, इलिटरेसी डायरेक्टली आपकी जो है वो लिंक है किसके साथ में? अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ में, अच्छे स्कूल कॉलेजेस के साथ में। अगर वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इलिटरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल लें, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पे नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है रूरल एरिया में, तो वहाँ का डेथ रेट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को अगर इम्प्रूव करना है किसी रूरल एरिया में तो हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वहाँ प्रोवाइड करवानी होंगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई जो फोकस है वो सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ना हो कि इनकम बढ़ रही है लोगों की, बल्कि इन चीज़ों के ऊपर भी हो कि जो अदर इंक्लूसिव इंडिकेटर्स हैं, जो कि इसी स्लाइड में आपको एट द एंड में आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के जो है पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना काम हो रहा है, एजुकेशन के लिए कितना काम हो रहा है, हेल्थ के लिए कितना काम हो रहा है, क्या इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है? अगर इन अदर इंडिकेटर्स पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है और जब इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट काम करती है तो उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है? यानी इंक्लूसिवली हम ग्रो कर रहे हैं, सबको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये स्लाइड है टूवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ वाली जो स्लाइड आपको दिख रही है, यहाँ पे बेसिकली यही मेंशन किया गया है कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो है या इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे जो है ट्रेंड क्या रहा है उसका। तो शुरू से हम देखते हैं 1951 के बाद से ही, 1951 से लेके 1990 तक जो है हम देखते हैं कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ जो है वो इंडियन इकोनॉमी में रही है। अबाउट इसे आप बोल सकते हैं 3.2%, इतना ही ग्रोथ जो है अगर हम एक एवरेज देखें तो इतनी ग्रोथ रही है। यानी कुछ जो कंडीशन थी या इमेज जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी इस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन उसके बाद से ही जब से ही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं तो उसके बाद में इमेज जो है थोड़ी वो आपकी चेंज होती दिखाई दी है, ठीक है? तो जो पहले डायरेक्टिव जो आपकी प्लानिंग चलती थी, ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन में जो आपकी डायरेक्टिव प्लानिंग चलती थी वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस होता था कि किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, या ओवरऑल इनकम जो है वो लोगों की चेंज की जाए। या पर 1980 या 70s के बाद में, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि 60s के बाद में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ। तो उसके बाद से ही किस तरह से गवर्नमेंट जो है अदर इंडिकेटर्स पे काम जो है करने लगी, वो सब जो है वो हम इंक्लूसिव ग्रोथ में जो है उसे हम देखते हैं, ठीक है? तो इस स्लाइड में आपको बेसिकली जो है ये पढ़ने को मिल जाएगा कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो शुरू से लेके 1951 के बाद से ही, जब से प्लानिंग कमीशन जो है स्टैब्लिश हुई और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद से किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर काम जो है वो करने लग गई इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वो वाली सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे एक टर्म लिखी है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका ये मतलब है कि जो एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट हमारी चल रही थी 3.5 की, उसे हम हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे, हिंदू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे। बेसिकली उसका ये मतलब था कि जो एक स्टैग्नेंट, जो एक कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ रेट
जो रेट था ग्रोथ का वो चल रहा था अबाउट 3.5। तो उसके बाद से किस तरह से जो है इंडियन इकोनॉमी जो है इमर्ज हुई, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ दिखी है कि डेवलपमेंट किस तरह से डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट होगा इंक्लूसिव ग्रोथ से, ठीक है। अभी तक तो हम ग्रोथ देख रहे थे कि स्टैग्नेंट चल रही है, इतना कुछ अच्छी इमेज नहीं है इंडियन इकोनॉमी की। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक सेक्शन थी वो इम्प्रूव तो हो रही थी, उनकी इनकम तो बढ़ रही थी, पर जो अदर सेक्शन है, ठीक है, यानी रूरल एरियाज जो है वहाँ की इमेज कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ के लिए क्या काम जो है हुआ, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से डेवलप, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं जो कि मैंने आपको कल भी जो है पढ़ाई डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफ्रेंशिएट करके। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि डेवलपमेंट आल्सो इम्प्लाइज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, यानी डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं एक इकोनॉमी में, उन्हें हम इक्विटेबली जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिचर सेक्शन जो है उसके पास में काफ़ी पोर्शन जो है इनकम का वो हो, और एक जो काफ़ी हमारे पास में एक बड़ी सेक्शन जो है, जैसे कि ये बोला जाता है कि अगर हम आइडियली देखें तो 1% पीपल्स के पास में जो है 70% ऑफ वेल्थ है, और जो बाकी आपके 99% पॉपुलेशन है उसके बाद पास में 30% जो इनकम है वो है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी जो इनकम है, जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी सबके पास में इक्वल रिसोर्सेज होंगे, इनकम इक्वली होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें अदर इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे मैंने हेल्थ एजुकेशन की बात की, उनके ऊपर काम जो है वो करना होगा। और यहाँ पे आगे वाली स्लाइड्स में आपको ये दिखा जाएगा यहाँ पे इन अर्लियर ईयर्स के क्या प्रॉब्लम्स थी इंडियन इकोनॉमी में, और उसके बाद में किस तरह से इनके ऊपर काम हुआ, क्या वो अप्रोचेस थी। जैसे यहाँ पे एक टैकल डाउन थ्योरी जो है वो आपकी लिखी गई है, उसके बारे में बताया गया है। टैकल डाउन थ्योरी का मतलब है बेसिकली कि हमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाली सेक्शन है, डाउन सेक्शन है, उससे पहले टैकल करना है, ठीक है। यानी हमें रूरल एरिया से डेवलपमेंट शुरू करनी है और जो अपर सेक्शन है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। यानी टैकल हमें किसे टैकल करना है, पहले जो डाउन स्टेंजा है उसे हमें जो है पहले टैकल करना है, रूरल एरिया को टैकल करना है, पुअर पीपल्स को टैकल करना है, और उनकी डेवलपमेंट करनी है, और फिर स्टेप अप करना है हमें बड़े की तरफ, ठीक है, रिच सेक्शन की तरफ। तो ये सब चीज़ें आपको इस स्लाइड में जो है वो दिख जाएंगी। बेसिकली यहाँ समझाने का आपको मतलब यही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का आखिर मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट जो है वो मिल जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे कैसे लाई जा सकती है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा कि रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, कि हमें ये रिकमेंड किया जा रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में बेसिकली कैसे लाई जा सकती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इम्प्रूविंग बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसे हमें इम्प्रूव करना है। लाइकवाइज अगर कोई रूरल एरिया है वहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए उसे बहुत सारे लाइसेंस, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की चीज़ों से पास आउट होना पड़ता है। तो उसमें अगर ईजनेस लाई जाएगी, तो अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन में ईज दी जाएगी, उसे ईजी किया जाएगा प्रोसेस को, तो रूरल एरिया में भी इंडस्ट्री या बिजनेस स्टार्ट करना जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। इससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी है, इंप्रूविंग फिजिकल सिचुएशन। फिजिकल सिचुएशन यानी कि हमारे पास में एक स्ट्रेंथन फिजिकल फ्रेमवर्क हो, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कोई टैक्सेशन, फिजिकल का क्या मतलब है कि हमें कैसे मैनेज करना है हमारी मनी को, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी अपनी मनी को। तो टैक्स सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि रिचर सेक्शन के ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, पुअर को कुछ सब्सिडीज या टैक्स रिबेट जो है, इस तरह की चीज़ें जो है वो दी जानी चाहिए पुअर सेक्शन को, ताकि वो जल्दी से जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में जा सके। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इंप्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी, अगर हम हेल्थ केयर क्वालिटी उनकी इंप्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उनकी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। यहाँ पे देखो, लोअर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अगर हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करेंगे, लोअर करेंगे, तो भी हम इस जो पुअर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वनरेबल ग्रुप है, उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, उनको इंक्लूसिव ग्रोथ में ला सकते हैं। तो इस स्लाइड को भी आपको पढ़ लेना है, यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट जो है इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। इसके इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी इस स्लाइड में, ठीक है, कि एलिमेंट क्या होते हैं। हमने बोल तो लिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, हमने समझ लिया कि भाई सबको इन्वॉल्व करना है,
सबकी ग्रोथ करनी है। पर इसके कुछ क्या एलिमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों को हमें जो है उनके ऊपर फोकस करना है और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। तो सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है सबके लिए, ठीक है, रूरल एरिया में, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ने लाई हैं। उनमें से एक स्कीम मैंने मेंशन की एमजी नरेगा की, और बाकी स्कीम्स जो हैं वो हम सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में पढ़ेंगे ही लास्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी रूरल एरिया में, ठीक है, जो हमारा लेस डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हम जनरेट करेंगे तो हम उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहाँ की उनकी इनकम्स बढ़ेंगी। अब उनकी इनकम्स बढ़ेंगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वहाँ पे जो कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है, जब वो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, उनका जो सामान है, उनकी जो गुड्स हैं वो ज़्यादा जो है सेल आउट होंगी। वो सेल आउट होंगी तो वो और प्रोडक्शन करेंगे। अब उन्हें अगर और प्रोडक्शन करनी है तो उन्हें और लेबर चाहिए। उन्हें और लेबर जब वो लेंगे तो उसी रूरल एरिया से और लेबर जो है वो एम्प्लॉय करेंगे, तो अगेन जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल जो है उस एरिया में डेवलप हो जाएगा। हुआ कैसे, हमने पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेंगी वो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगेन लेबर की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, फिर उनसे उनसे फिर अगेन जो है एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो चलेगा। ये क्या है, एलिमेंट है एक इंक्लूसिव ग्रोथ का। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ जो है कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरिया में हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करती है, ठीक है। 54% पॉपुलेशन अप्रॉक्स जो है हमारी किसके ऊपर है इस टाइम, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करें तो हम उन सेक्शन जो वहाँ पे उनके जो पुअर जो है एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर में किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, हम उन्हें कुछ सब्सिडीज दें, किसमें, सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरीज जो हैं कि किस जिससे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है वो उन्हें प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट यानी सोसाइटी में जो अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें डेवलप करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सबके पास में इक्वल जो है रिसोर्सेज हों, इक्वल इनकम हो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन देनी है हमें, ठीक है, यानी सबके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट हो, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी अगर कोई एक रीजन ज़्यादा डेवलप है दूसरा कम डेवलप है तो उसमें डिस्पैरिटीज जो है उसे कम करना है, ठीक है। इस तरह से इंडस्ट्रीज भी वहाँ डेवलप करनी है और पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, अगर इन सब के ऊपर काम होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तभी पॉसिबल है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे वो आपको दिख जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना वो कैसे की जा सकती है, ठीक है, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या होता है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ शुड लीड टू, ठीक है। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, रिड्यूस होगा इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज में, क्रिएट होंगी अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, बेटर होगा डिस्पर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंक्रीज होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको सिर्फ सिंपली यहाँ से जो है रीड आउट करना है। मेरा जो मोटिव रहेगा वो आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना है, क्योंकि आपका टाइम कम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2-2 लेक्चर्स, 3-3 लेक्चर्स जो है आपको दे के आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा सकूँ। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, एक ये, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंक्लूसिव ग्रोथ में किस 5 ईयर प्लान में काम हुआ है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि थीम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान जो थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर थी। क्यों थी, क्योंकि इस 12th 5 ईयर प्लान में जो कि 2012 से 2017 के बीच में था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या क्या काम हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या काम हुआ है, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या काम हुआ है, एजुकेशन के लिए क्या काम हुआ है, हेल्थ के लिए क्या काम हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम हुआ है। ये किस में हुआ है, 12th 5 ईयर प्लान में हुआ है, जिसकी की थीम ही थी इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इन विच 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ इज बेस्ड, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि 12th 5 ईयर प्लान जो था वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और बाकी रीडिंग्स जो है इसकी क्या क्या काम हुए हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है इसे ईजिली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फॉर मोस्ट टॉपिक है, एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ, दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बताया, ठीक है। इंक्लूजन में हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें, इंक्लूसिव ग्रोथ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल यानी आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है यानी बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसका कहने का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब है कि हमें जितने भी लोग हैं
जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, उन्हें हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जोड़ना है, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जोड़ने का क्या मतलब है कि उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी जाएँ, यानी बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जाएँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके ऊपर क्या काम हुए हैं, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आप देखोगे, अभी भी फ़ोकस करोगे, तो अभी भी 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना इंडिया में, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है, उनके पास में अपना ना ही बैंक अकाउंट है, ना ही उनके पास में पासबुक है, ना ही उनके पास में कोई डेबिट कार्ड है, ठीक है। यानी अगर उनके पास में वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो इन फ्यूचर अगर आप सोचो, अगर गवर्नमेंट को कोई स्कीम, कोई पॉलिसी लानी है, जिसमें कि उसने बोला है कि सब जितने भी लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, उन्हें जो है, उन्हें क्या करना है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, यानी उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट जो है वो पैसे जो हैं वो डालेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसे कोई स्कीम आती है, ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर काम भी हुआ है, जैसे आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है। इसके अलावा आपका पीएम किसान एक स्कीम आई थी, जिसमें कि जितने भी फार्मर्स थे, उनको 6000 जो है, 6000 पर ईयर जो है वो दिए गए थे, ठीक। 6000 पर ईयर जो है दिए कैसे गए थे, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डाले गए थे। और अगर सोचो, अगर उनके पास में बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ये जो उनको बेनिफिट्स हैं वो कैसे देगी। इसलिए सबके पास में बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके लिए बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इसमें क्या हुआ था कि सबको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करवाए गए थे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सबके पास में अकाउंट हो, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। क्यों लिया गया था, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट चाहती है कि सबको जो है डायरेक्ट बेनिफिट किया जाए, बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे जो है बैंक अकाउंट्स में डालती है बेनिफिशरीज़ के। तो अगर बेनिफिशरीज़ के पास, बेनिफिशरी यानी आप, मैं, जिनको वो पैसे मिल रहे हैं, अगर उनके पास में बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कैसे उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स देगी, ठीक है। इसलिए सबके पास में अकाउंट हो, इसलिए स्कीम को लाया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इस स्कीम में ज़ीरो बैलेंस, अगर आपके पास में कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुछ मिनिमम चार्जेस जो है आपसे बैंक्स लेते हैं आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो इस स्कीम में ये था कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल आपके पास में एक आधार कार्ड है, तो आप अपना बैंक अकाउंट में अपने बैंक में जाके बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जन धन योजना जो है वो किसके लिए थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक जो है स्कीम लाई गई थी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप सबसे पहले समझ लें कि सबके पास में बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हो। जब मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ, तो सबके पास में एक बैंक अकाउंट हो, पासबुक हो, एक डेबिट कार्ड हो, मिनिमम ये चीज़ें सबके पास में हो, ताकि वो जो है बेनिफिट्स ले सकें गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि लेवल्स ऑफ आपको मिल जाएगा कि इसके लेवल्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है बेनिफिट्स, ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। अब यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि मैनेज देयर फाइनेंशियल ऑन डे बाय डे बेसिस कॉन्फिडेंटली। सेकंड चीज़ लिखिए प्लान फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, डील विद द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको इजी लैंग्वेज बताता हूँ बेनिफिट्स क्या है। देखो, अगर आपके पास में कोई मनी है, ठीक है, अगर किसी के पास में बैंक कोड नहीं है, सबसे पहले तो वो अपनी मनी को कहाँ स्टोर करके रखेगा, अपने घर पे ही, ठीक है। अगर वो अपने घर पे अपने बैंक में नहीं डाल रहा है, उस पैसे को अपने घर पे रख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मनी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, उस पैसे को अगर आप एक ही जगह रखोगे अपने घर में, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर उसी पैसे को आप बैंक में रखते हो, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक तो वो आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, दूसरी चीज़ जो हमारी सेविंग्स होती है बैंक में, उन्हीं सेविंग जो पैसे होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सॉरी, बैंक क्या करते हैं, उसका आगे लोन देते हैं। तो अगर हम ये मनी जो है अगर घर में ही रखेंगे, बैंक्स में नहीं रखेंगे, तो बैंक्स के पास में भी डिपॉजिट कम हो जाएंगे, वो आगे लोन्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये बेनिफिट ये है कि हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि उन्हीं सेविंग्स का जो बैंक है वो आगे लोन दे सकती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास में कोई पैसे हैं या आपके पास में अकाउंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वो नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जो कि लॉन्च हुई थी कितना, 2014 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब इस स्कीम के बाद में देखो, यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे जो है
जनधन योजना की हेल्प से जो है लोगों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो कितने खोलेंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट जो है पहले यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर में यानी पब्लिक बैंक्स जो थे उनमें 23.37% जो है नए अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। ओवरऑल टोटल अगर देखेंगे यहाँ पे आपको 23.27 जो है परसेंट नए अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट जो है खोले गए हैं। इसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक बैंक्स भी हैं और रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर रही है, बहुत सारी स्कीमें लाती हैं, जिनमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बाकी स्कीम्स हम सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में देखेंगे। इस स्कीम को लाने का मतलब यही होता है कि सबको जो है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जोड़ा जाए, सबको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि वो आने वाली बेनिफिट्स ले सकें, किसका, गवर्नमेंट की स्कीम्स का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि इसका क्या प्रोसीजर था। आपको कुछ नहीं चाहिए था, अगर आपको एक अकाउंट ओपन करना है आपके पास में सिंपली क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास में हुआ है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास में वो है तो आप यहाँ से सिंपली जो है अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, अगर आपके पास में सिंपल सिर्फ एक आधार कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि हो दी पोअर विल बेनिफिटेड एंड वाई टू बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन से एक पोअर का कैसे जो है वो बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके डिपॉजिट में, जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स को अगर बैंक में रखेगा उससे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर उसको कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल सकता है उसे, ठीक है, 1 लाख तक का। गवर्नमेंट ने उसे क्या बोला कि अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कुछ पैसे रखते हैं, तो आपको उनके ऊपर इंश्योरेंस भी मिल सकता है। टाइम आने पे आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस भी जो है उसमें मिल सकता है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, जीरो बैलेंस अकाउंट जो है आप खोल सकते हैं। उसके बाद में लाइफ कवर इंश्योरेंस की कुछ स्कीम थी, या फिर इजी ट्रांसफर ऑफ मनी पैन इंडिया, यानी कि मनी की मोबिलिटी, यानी कि मनी को कैसे, अगर उसमें घर में स्टोर करके रखा है उसे कैसे बैंक में लेके जाना है, बैंक से फिर आगे लोन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मनी की मोबिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। मनी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, उसमें क्या हुआ, ईजीनेस आई उसमें, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विल बी, ये यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दिस अकाउंट, ठीक है। तो डीबीटी जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि डीबीटी का फायदा जो है वो डायरेक्ट मिल सकता है, यानी अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही है तो आपके पास में अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं होगा तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंक्लूजन की, और इंक्लूजन के साथ हम इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ओनली पॉसिबल है इंक्लूजन से, ठीक है। अगर इंक्लूजन नहीं होगा तो हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंक्लूजन का मतलब अभी आपके माइंड में जो है चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि इंक्लूजन किस तरह से होता है, इंक्लूजन का मतलब क्या है, और इसके लिए क्या क्या काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, और इसके बेनिफिट्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो आपको बेनिफिट, अब यहाँ पे आपके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आप इजिली जो है इसे क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स ले सकते हैं। अब हम एक्सीडेंटल कोई इंश्योरेंस है वो भी ले सकते हैं, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपके माइंड में आप पॉइंट्स हैं, तो आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप इजीली जो है इसे अटेम्प्ट जो है कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको आ सकता है कि विच प्लान इज बेस्ड अपॉन इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वो आपका 12th 5 ईयर प्लान रहेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ईजी टॉपिक है, इतना इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। कंसेप्ट जो था मैंने आपको बता दिया। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन, जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच किया है व्हाट्सएप का, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स में जल्दी खत्म करूँगा, उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज हम चलाएंगे। तो इंक्लूजन जो था वो टॉपिक मैंने इसमें बताया, आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उसकी रीडिंग जो है ले सकते हैं। प्लस मैंने आपको क्वेश्चंस की जो डिज़ाइन है वो भी आपको बता दिया किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को शेयर भी जरूर करें वीडियोज़ को सबके साथ में। थैंक यू।